नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर करंट अफेयर लेकर आए हैं और करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटिव, वो सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे। उससे अलग और भी जो भी हमारे भारत में और जो घटनाएं घट रही हैं वो क्वेश्चन भी हम अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट के टाइप से वो डाल के लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है करंट अफेयर। आज पहला करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों कि पहला करंट अफेयर हमारा क्या है। पहला करंट अफेयर है दोस्तों कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यह है दोस्तों मई, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर इनको भी देखें तो भारतीय सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंबेडकर जयंती अभी गई थी, आप लोगों को पता होगा, अगर आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती थी हमारी। विश्व शांति दिवस दोस्तों, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है हमारा 21 सितंबर को। कब दोस्तों? 21 सितंबर को। तो ये हमें पता होना चाहिए, मजदूर दिवस। ठीक है, इसे हम लोग मई दिवस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मई दिवस, दूसरा और नाम कहें दोस्तों तो श्रमिक दिवस। ठीक है, जो हमारे श्रमिक हैं और हम भी खुद श्रमिक हैं, तो आज ये सभी श्रमिकों का दिन है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वैसे इसी दिन को आज पंजाब में अवकाश की घोषणा की गई है दोस्तों। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे या मे दिवस के नाम से भी जाना जाता है। फिर है इसकी स्थापना 1889 को, 1 मई 1889 को अमेरिका ने की थी। ठीक है दोस्तों, और पंजाब में आज छुट्टी का ऐलान भी किया गया। छुट्टी मतलब अवकाश, मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज अवकाश भी रखा गया है पंजाब राज्य में। कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस राज्य ने मजदूर दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया था और ऑप्शन आ जाए उनमें पंजाब हो तो दोस्तों टिक लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि पंजाब के जो सीएम थे, पूर्व सीएम जो थे, जिनका नाम था प्रकाश सिंह बादल, उनकी डेथ हो गई थी। आपको यह भी बताया था कि पंजाब में सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा उम्र के सीएम भी रहे वो और सबसे कम उम्र के सीएम भी रहे, और 5 बार वो पंजाब के सीएम भी बने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एज अ करंट अफेयर के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा जीए के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें कि 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 मई को हमारा महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सिर्फ हमारे महाराष्ट्र का स्थापना दिवस ही नहीं मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात का दिवस भी। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ऐसे हैं, राज्य हैं जो मुंबई से अलग हुए थे। ठीक है दोस्तों, 1 मई। तो याद रखना है हमें, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, साथ ही साथ गुजरात का दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना दिवस, कौन सा दिवस? स्थापना दिवस। स्थापना हुई थी महाराष्ट्र की और गुजरात की, और साथ ही आज क्या है, श्रमिक दिवस भी है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आगे क्या है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कुछ कथन है। उन्होंने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अगर किसी राज्य का स्थापना दिवस है, जैसे आज महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है, गुजरात का स्थापना दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य में जो सभी राज्य होंगे हमारे देश में, वो सभी अपने राजभवनों में, जो राज्य के राजभवन है, उनमें इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र और गुजरात के दिवस को ही सेलिब्रेट करेंगे। किसी भी राज्य का अगर स्थापना दिवस होगा तो उस दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा हर स्टेट में। पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने यह बात बोली है। ठीक है, और थोड़ा जानते हैं दोस्तों। गुजरात का भी आज स्थापना दिवस है, ये बता चुका हूं, 1 मई 1960 को। देखो दोस्तों, 1 मई ये भाषाई आधार पर स्थापना हुई थी। अगर मैं पिछला थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ लेके चलूं तो इतिहास में दोस्तों सबसे पहले भाषाई आधार पर जो अलग हुआ था वो था हमारा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश पहले मद्रास में जुड़ा हुआ था और मद्रास से ये 1 अक्टूबर 1953 को अलग एक भाषाई आधार पर एक राज्य बना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात कि 1 अक्टूबर 1953 को हमारा आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर उस राज्य का गठन हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई से अलग हुए भाषाई तौर पर। वैसे ऐसा चाहते नहीं थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि इस तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन फिर भी मजबूरियां ऐसी रही, इतिहास ऐसा रहा जिस कारण से ये करना पड़ा। तो पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। 1960 को मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण मुंबई राज्य और महाराष्ट्र का दोनों का बंटवारा हो गया। किस मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का बंटवारा हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी आ जाए क्वेश्चन में कि वित्तीय राजधानी क्या है भारत की, भारत की राजधानी आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों, वो है दिल्ली। लेकिन अगर वित्तीय राजधानी की बात आ जाए दोस्तों तो वित्तीय राजधानी है मुंबई, ध्यान रखना। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब है जैसे मुंबई से 2 राज्य निकले, गुजरात और महाराष्ट्र, तो नए राज्य बने ना, तो पुनर्गठन दोबारा से उनका गठन करना, एक राज्य से दूसरा राज्य निकल के दोबारा से उनका गठन करना। तो ध्यान रखना, भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को अलग हो गए मुंबई से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में बात करेंगे। तो महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है रमेश बाइस। और अगर गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल या भूपेंद्र भाई पटेल भी बोल देते हैं इनको, और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि भाषाई आधार पर अगर क्वेश्चन आ गया तो इनमें से क्वेश्चन आना पक्का हो सकता है आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कुछ इंग्लिश वालों के लिए, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लेना। आगे चलते हैं। आगे हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए मैं आप लोगों के लिए फैक्ट्स भी लेकर आया हूं, क्वेश्चनों के साथ साथ फैक्ट्स पता होने बहुत जरूरी है आप लोगों को कि भारत में चल क्या रहा है। क्वेश्चन से अलग भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इन फैक्ट से ही, ये जो पॉइंट्स हैं इनसे ही क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में आ जाता है। करंट अफेयर के साथ साथ आपकी जीए की नॉलेज भी बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप डेली वीडियो को सिर्फ सुन रहे हैं तो देखिए पहला है 1 मई 2023 से कॉल और एसएमएस। देखो पहले जो हमारे फोन पे कॉल और एसएमएस, जो स्पैम कॉल और मैसेज आते थे, वो अब आने बंद हो जाएंगे क्योंकि ट्राई ने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी कंपनी को अगर अपना प्रचार करना है, किसी भी निजी कंपनी को अगर अपना प्रचार करना है तो उसे 12 नंबर का मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा। डिजिट कितनी होंगी दोस्तों, 12। 10 नंबर वाली जो डिजिट, 10 डिजिट वाला जो नंबर होगा, उस नंबर से किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल या एसएमएस किसी कंपनी के द्वारा कोई भी प्रचार नहीं किया जाएगा। प्रचार किया जाएगा तो सिर्फ 12 डिजिट वाले नंबर के द्वारा ही। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नया नियम लेकर आई है। और ट्राई के मैं बारे में बता देता हूं, फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नितिन गडकरी साहब का ऐलान है, उन्होंने कहा है, परिवहन मंत्री हैं वो, तो उनका कहना है कि जितने भी हमारे राजमार्ग हैं, ज्यादातर राजमार्गों पे हेलीपैड बनाए जाएंगे। हेलीपैड मतलब जहां पर हेलीकॉप्टर उतर सके, लैंड कर सके। ठीक है, तो ऐसे 600 जगहों पर हेलीपैड बनाए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करना चाहते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं वो रोडों का, जैसा अमेरिका का है। ठीक है, अगला देखते हैं हम दोस्तों। एक तीसरा पॉइंट और बनता है दोस्तों, एक और है तीसरा पॉइंट हमारा, देखते हैं 1 मई से। अब 1 मई से काम और चालू होगा दोस्तों। जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो बनवाने के लिए आप पहले कोई भी नंबर दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा
कि आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना है दोस्तों, तो सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड में जो नंबर था उसी नंबर को आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नंबर को दे सकते हैं और ओटीपी सिर्फ आपके उसी नंबर पर आएगा। और ये एक नया नियम हो रहा है कि जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस में जो अपना नंबर दिया था उस नंबर को वो आधार कार्ड वाले नंबर में चेंज कर लें, वरना उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो नए नियम आए थे ट्रैफिक से रिलेटेड कि अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनवाना है तो आपको अपने आधार कार्ड वाला नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। और दूसरा, जिन्होंने पहले डीएल बनवा लिया है उनको भी दोबारे से अपना आधार कार्ड वाला नंबर उसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 1 मई में मालदीव दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह। आप सभी को पता है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं हमारे। ठीक है, और वो क्या वहां पे देंगे, एक कश्ती देंगे वो दोस्तों, एक वो कश्ती वहां पर देंगे और एक देंगे लैंडिंग क्राफ्ट। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है 3 मई से एमपी की सांची, एमपी में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है सांची, वो सोलर सिटी बन जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए, ये थोड़ा आगे का है, करंट अफेयर से आगे का, आज के करंट अफेयर से रिलेटिव नहीं है, लेकिन 3 तारीख के करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, और करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि आज ही का इंपॉर्टेंट है या कल का इंपॉर्टेंट है परसों का। करंट अफेयर है। ठीक है, तो आपको सारा ही पढ़ना है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देख नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये वादा है कि दोस्तों आपका बिल्कुल भी करंट अफेयर में गलती नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे और पक्का मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहां सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम से बिल्कुल कनेक्ट करते हुए होते हैं। ठीक है, देखते हैं हीरो मोटरकॉर्प के बारे में आप सभी जानते हैं, हीरो की बाइक भी चलाते हैं आप लोग। तो उसके नए सीईओ बनेंगे निरंजन गुप्ता, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूपी में किसी भी बच्चे का, अच्छा देखिए अभी क्या होता है कि बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो उसे स्कूल में भर्ती करा देते हैं, उसका एडमिशन करा देते हैं, लेकिन अब यूपी में ऐसा नहीं होगा। यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जब तक बच्चा 6 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसे स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है। आईपीएल का, कल देखिए आईपीएल का 1000वां मैच हुआ था। आईपीएल जब से शुरू हुआ है 2008 से, तब से अब 1000वां मैच हुआ है आईपीएल का, जिसमें मुंबई इंडियंस जीती है। और मुंबई इंडियंस के साथ में कौन कौन खेले हैं दोस्तों, राजस्थान, मुंबई इंडियन और राजस्थान। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पहले आप लोग नोट्स लिखते थे, अभी सभी लोग इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं ना, आप सभी यूज करते हैं इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम पे पहले लोग बाग नोट्स लिखते थे, बट अभी नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। फीचर्स आ गया है नया कि आप इंस्टाग्राम पर विदाउट नोट के अगर आप वॉइस भी मतलब अगर मुंह से बोलेंगे किसी चीजों को तो वो अपने आप नोट होता चला जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा है, अच्छा देखिए एक और है कि कुछ लोग क्या है, कुछ लोग जो ये सोशल मीडिया है उन पे कही गई बातों को बिलीव कर लेते हैं, लेकिन तमिलनाडु हाई कोर्ट ने बोला है कि विकिपीडिया पे अगर कोई गवाही आती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मानी नहीं जाएगी। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं अब अगली तरफ, अगले क्वेश्चंस क्या हैं। अगले क्वेश्चंस है दोस्तों, ये कुछ इंग्लिश वालों के लिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो ऊपर हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, आप लोगों को पता है कि गैस रिसाव की वजह से किस राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है। अभी गैस रिसाव हुआ है, जिस कारण से पहले गैस भोपाल गैस तरसादी हुई थी, लेकिन अभी एक राज्य में गैस रिसाव हुआ है। तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों, वो राज्य है हमारा पंजाब। ठीक है, पंजाब में हुआ है और जिस कारण से 11 लोगों की मौत हुई है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। और ये कौन सी गैस के कारण हुआ है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का एक और दिक्कत है, हाइड्रोजन सल्फाइड की एक और दिक्कत है दोस्तों, ये आपके लंग्स पे इफेक्ट नहीं करता, ये डायरेक्ट आपके माइंड पे इफेक्ट करता है। ठीक है, इसी वजह से लोग दमे से नहीं मरे, दिमाग में गैस चली गई, जिस कारण से मतलब हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें गैस हमारे अंदर जाती है, साथ ही साथ ब्लड के थ्रू हमारे माइंड में भी पहुंचती है, जिस कारण से
लोगों की मौत हुई है। और ये पंजाब के कहां है? लुधियाने में है। रिपोर्ट किसकी है? जो मैंने आपको बताया है, रिपोर्ट है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जांच के अनुसार हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने के कारण क्या हुई है? लोगों की मौत हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अच्छे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पता होगा, चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ी सी और नॉलेज लें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनकी जो हाई कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, हाई कोर्ट कहां है इनकी? तो इनकी हाई कोर्ट है दोस्तों चंडीगढ़ में ही। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की मंजूरी दी है? यह है दोस्तों दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल साहब की सरकार है। आप लोगों को पता है, आपकी सरकार है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने दिल्ली में महिलाओं को काम करने की इजाजत मिली है रात को, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये काम करेंगी। जैसे इनको पर ईयर अपना मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा, साथ ही इनका सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, और जिस संस्था में ये काम कर रहे होंगे उस संस्था में सिक्योरिटी अच्छी तरीके से रखी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं दोस्तों, देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर रिटायर करने की घोषणा की है? दोस्तों आप लोगों को पता है, वैसे तो हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हर तरीके से बढ़िया है दोस्तों, लेकिन आप समझते होंगे कि ज्यादातर नहीं, मतलब यही 5-1% जो पुलिस वाले होते हैं वो ड्यूटी पर भी शराब पी के रहते हैं, है ना। आप लोगों का कभी पाला भी पड़ा होगा, पड़ ही जाता होगा पाला, है ना। तो ऐसे जो लोग बाग होंगे उन लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, और ये कहा है असम गवर्नमेंट ने कहा है। असम में कौन है भाई? हेमंत बिस्वा साहब है जो यहाँ के सीएम है, और गवर्नर की बात करें तो गुलाब सिंह कटारिया साहब यहाँ के गवर्नर हैं। देखो असम में कितने सारे काम हो रहे हैं। असम में अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया था, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का विवाद था, वो दूर हुआ है। मैंने आपको असम में बताया था कि भाई मैं उस दिन यूनियन टेरिटरी बता रहा, उसका 7 सिस्टर का बता रहा था, तो असम भी 7 सिस्टर में आती है। मैं आपको बता रहा था कि राज्यसभा में असम की कितनी सीटें हैं, है ना। तो राज्यसभा में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 7 टेरिटरी में सबसे ज्यादा राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो असम की ही हैं, 7 सीटें। मैंने आपको असम की राजधानी के बारे में बताया था। असम की राजधानी क्या थी दोस्तों? दिसपुर थी। तो ये सारी चीजें देखो कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, है ना। पीछे के सारे क्वेश्चनों से कनेक्ट हो रही हैं। आप सुनेंगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। करंट अफेयर को लेकर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, डर नहीं है बिल्कुल भी। करंट अफेयर को लेकर बिल्कुल मत डरना, मैं खड़ा हूं। जिस दिन एग्जाम पेपर में, एग्जाम हॉल में आप एग्जाम पेपर को देखोगे, उस दिन यही कहोगे कि हमारा सुनना सफल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ वही होंगे दोस्तों, या वही पॉइंट्स यहां पे डाले जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटिव होंगे। फालतू का कुछ पॉइंट नहीं एक्स्ट्रा आप लोगों को कि फालतू की न्यूज भी सुनाते रहे, फालतू की बातें भी बताते रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में, किस, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, कि किस राज्य में बनकर तैयार हुआ सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन? सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों ये जो बनकर तैयार हुआ है ये छत्तीसगढ़ में बनकर तैयार हुआ है। देखो ये कुछ इस तरीके का है, और इसमें कम से कम 2000 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं। और ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट बना है दोस्तों, ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी 3 गुना बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं, मतलब एक इंडियन लेवल पे आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इंडियन लेवल पे आप समझ रहे हैं ना कि भारत में एक हाई कोर्ट बना है जो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और इसमें कम से कम 2000 गाड़ियां रखी जा सकती हैं, 2000 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कहता है। ये कहता है भाई इसका नाम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात है कि इस हाई कोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों? ग्रीन कैंपस इस हाई कोर्ट का नाम रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी 3 गुना बड़ा है। जमीन कितनी है? 165 एकड़। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि जमीन के बारे में पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है।
ठीक है, एरिया वाइज। वैसे तो हमारे भारत में आप सभी को पता है सबसे बड़ी कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बट लैंड वाइज सबसे बड़ा कौन सा है वो आपको पता है, झारखंड का। ठीक है, अभी बना है। चीफ जस्टिस कौन है झारखंड के? संजय कुमार मिश्रा साहब यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। कैपिटल क्या है यहाँ की? रांची जो है कैपिटल है झारखंड की, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर के, क्योंकि झारखंड के बारे में जब हम ये देखते हैं कि यहां पर सबसे बड़ा हाई कोर्ट बना है, तो इन लोगों का भी तो योगदान रहा होगा। और जो अभी चीफ जस्टिस यहाँ पे बैठेंगे उनके लिए कितने गर्व वाली बात होगी कि, ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना जरूरी है। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, भारत के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है डॉक्टर जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, इनका नाम है। अच्छा, भारत में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक छोटे एग्जाम में, जैसे वनडे एग्जाम है आपका, पुलिस का एग्जाम है, कि भारत में टोटल कितनी हाई कोर्ट है। तो भारत में दोस्तों 25 हाई कोर्ट है। और अगर कहा जाए कि 25 हाई कोर्टों में टोटल कितने जज आ सकते हैं, कितने जज हो सकते हैं, तो 1114 जज सारी हाई कोर्टों को मिला। ऐसा नहीं एक अकेली हाई कोर्ट में, नहीं दोस्तों, हर हाई कोर्ट की एक अलग व्यवस्था की गई है। जैसे अभी मैं कहूं कि भाई टोटल जो है 1114 जज हैं, 1114 जज की व्यवस्था है कि हाई कोर्ट में 25 हाई कोर्ट में 1114 जज रख सकते हैं। लेकिन अभी भी 29% सीट खाली है, अभी भी 29% जजों की सीट खाली है हाई कोर्टों में, 25 हाई कोर्टों में। ठीक है, और 29% अगर हम एक अनुमान लगाएं दोस्तों, तो 29% मतलब 343 या 344 इतना समथिंग बैठता है। और आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कैलकुलेशन, वो पूछेगा तो कितने प्रतिशत सीट खाली हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा है, मैंने आप लोगों को बताया ऐसा नहीं एक हाई कोर्ट में 1114 जज बैठेंगे, नहीं, सारे जज, सारे हाई कोर्टों को मिला के जजों की संख्या 29% खाली है। और सबसे ज्यादा जो जज हैं वो किसकी हाई कोर्ट में? वो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, किस में? उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसमें कितने हैं? 169 जज हैं। और अगर सबसे कम जज की बात करें दोस्तों, सबसे कम जज किस हाई कोर्ट में होंगे, तो वो है दोस्तों सिक्किम में। सिक्किम में सिर्फ 3 जज हैं जो हाई कोर्ट में है। तो ये चीजें दोस्तों हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि टोटल ये 160 है, 169 थोड़ा जल्दी में बोल दिया, सॉरी दोस्तों, एक्चुअल में गलती हमसे भी हो जाती है। 160 यूपी में 160 जज है। ठीक है, वैसे आपको जजों की संख्या कभी नहीं पूछेगा, वो कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि किस राज्य की हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जज है। तो आपको पता है 160 जज उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में है, और जो कहां पे है? इलाहाबाद में। और सिक्किम हाई कोर्ट में 3 जज हैं सिर्फ, सबसे कम। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट जो झारखंड की है, ग्रीन कैंपस 3 गुना बड़ा है, 165 एकड़ में है। ऊपर से इनके सीएम, कैपिटल, गवर्नर, इनका पता होना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, कितनी हाई कोर्ट है, टोटल कितने जज हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। ये थोड़ा इंग्लिश वालों के लिए, अगर उन्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके ये जरूर बता दीजिए कि आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश में भी बोलूं या हिंदी में ही ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप स्टार्टिंग से और अब तक हिंदी ही बोलते हुए आए हैं, हिंदी अच्छे से समझते हुए आए हैं, तो मैं इसीलिए ही ज्यादा हिंदी में बोलता हूं, ताकि आप लोग अगर देख भी ना रहे हो, सुन भी रहे हो, तो भी आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठ जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों, और मैं आपको क्वेश्चंस देके गया था, कुछ क्वेश्चंस देके गया था, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि सिद्धार्थ महंत किस इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, तो ये बने हैं LIC के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। PM मोदी ने कितने नए FM स्टेशनों की शुरुआत की है? तो ये था दोस्तों 91, 18 स्टेट्स में। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है। ठीक है, 18 स्टेट में, 2 UT में। इसका मतलब क्या है? यहाँ के जो लोग बाग हैं FM से जुड़ेंगे, ताकि उनको डेली जो जानकारी मिलती है वो मिलती रहे।
डेली जानकारी की देश में भाई भारत में हो क्या रहा है। ठीक है, आप लोग ये कहेंगे कि सर भारत में तो अब टीवी की व्यवस्था हो चुकी है, सब जगह अब न्यूज चलती है टीवी पे, लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ राज्य के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर टीवी की व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर दोस्तों अभी भी मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। ठीक है, तो 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 18 स्टेट्स हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा कि फिर इसमें थोड़ा कोई बात नहीं दोस्तों, किस देश में मिला है ब्लू होल? ब्लू होल क्या है दोस्तों? आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें समझाया था। ब्लू होल है जैसे आपका डार्क होल है, ऐसे ही ब्लू होल है। ब्लू होल कहां है? अर्थ पे है। जैसे पहला ब्लू होल की बात करें तो ये आपको चाइना में मिला था, चाइना में मिला था। और चाइना में भी कहां दोस्तों? चाइना में भी मिला था ये आपको साउथ सी। कहां का साउथ सी? चाइना का। तो ये यहां पे मिला था दोस्तों। ठीक है, जो पहला ब्लू होल था। ठीक है, और ये वाला जो ब्लू होल है दोस्तों ये मिला है आपका मैक्सिको में। तो ये पता होना चाहिए ब्लू होल, ये 2nd नंबर का ब्लू होल है। ठीक है, इसकी डेप्थ वेप्थ के बारे में मैंने आपको बताया था 1997, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आप डेली मेरे क्वेश्चन को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को सुन भी रहे हैं, तो दोस्तों आप पक्का इन क्वेश्चंस पे टिक लगा पा रहे होंगे। प्रतिष्ठित लिपजिग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है हमारी मारिया स्टेपानोवा। इन्होंने एक बुक लिखी थी द गर्ल। कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों? द गर्ल विदाउट क्लोथ्स। तो इन्होंने एक ये बुक नहीं है, इन्होंने एक पोयम लिखी थी। ये पोयम है, एक कविता है, द गर्ल विदाउट क्लोथ्स। और इस कविता में इन्होंने लेडीजों और गर्ल्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विषय में चर्चाएं की थी। ठीक है, तो ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का, पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहां किया है? तो या वो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि वेस्ट बंगाल में तटरक्षक विभाग ने कौन सा मिशन किया था? तो वो तो आंसर में आ सकता है आपका सागर कवच। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन वो घुमाकर भी दे सकता है, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन पकड़ाएगा वो। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन कल के लिए हमारे क्वेश्चन अभी भी रखे हुए हैं यहाँ, जो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं रेगुलर तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चनों पे टिक लगा देंगे, अदरवाइज तो फिर तो आप कर ही लोगे सारे एग्जाम क्लियर, है ना। चलिए, सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस जगह नए एयरपोर्ट की स्थापना होगी और यह किस प्रकार देश हित में होगा? क्वेश्चन बता रखा है, इसके बारे में सब कुछ मैंने दे रखा है आपको। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे पीछे की तो उनमें पक्का आपको मिल जाएगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के विषय से रिलेटेड सारी चीजें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश में 25 अप्रैल को पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होगा 25 अप्रैल तो पुराना है करंट अफेयर का, लेकिन पहला मेडिकल कॉलेज अगर कहीं और यूटी में, यूनियन टेरिटरी में पीएम मोदी साहब उद्घाटन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ना दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, मैं इसके बारे में भी काफी चर्चा कर चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मन्ना मदुरई पोर्टरी किस राज्य से संबंधित है? मन्ना मदुरई पोर्टरी आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य से संबंधित है। दूसरा, इसे कौन सा टैग मिला है? तीसरा, उससे अलग और कितने, कहां किस किस को टैग मिले हैं? मन्ना मदुरई से अलग और भी टैग मिले हैं क्या इस राज्य को? जो भी राज्य होगा, जो अगर आप वीडियो देखेंगे आप पीछे की तो पता लग जाएगा सारी चीजें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भारतीय सर्कस का पिता कहा जाता था जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये भी पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों सर्कस हमारे भारत में बहुत फेमस था। ठीक, क्वेश्चन आने को आ सकता है क्योंकि इनकी उम्र भी उसी टाइप की थी और भारतीय सर्कस के पिता थे, तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रतन टाटा। रतन टाटा देश के बड़े उद्योगपति, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग रतन टाटा जी को प्यार करते हैं, तो उन्हीं के लिए क्वेश्चन है, रतन टाटा को कौन से देश ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है?
बिजनेस के लिए, तो ये भी आपको पता होगा और होना भी चाहिए अगर वीडियो को डेली सुन ही रहे हैं तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी यहीं पे क्लास खत्म होती है, क्वेश्चंस की सीरीज, ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं आज के। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर आपको वीडियो देखने का समय नहीं है तो आप कम से कम सुन सकते हैं, और ये गारंटी रहेगी दोस्तों इस सफलता गुरु के मंच से जो आपको ऑनलाइन करंट अफेयर दिए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में पक्का रखे मिलेंगे। ये गारंटी है, जिस दिन आपका कोई एग्जाम आएगा अब से 3 या 4 महीने बाद दोस्तों, तो देख लेना कि हमारे इस मंथ से जो आपके लिए एक नई पहल की गई है करंट अफेयर्स की, वो आपको पक्का प्रॉफिट करा के देगी। बस शर्त यह है कि आपको डेली करंट अफेयर सिर्फ सुनने हैं, देखना चाहें तो देख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींच के उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर के नए क्वेश्चंस के साथ, नई उम्मीद नई उमंग के साथ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।